नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव, इन सभी को समझने व आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु, इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। सर्वप्रथम भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों से, अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों, अपने आदरणीय भारतीय अवाम से एक और सुखद समाचार साझा करना चाहेगा। जहां एक और ये भारतीय जनता पार्टी के कुछ कट्टरवादी तत्व भारतीय अवाम ताकत दल के इस प्रयास क्या है कि हमारे अमर शहीदों और परम राष्ट्रभक्त क्रांतिकारियों जैसे हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, बाबा साहब अंबेडकर, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, अमर शहीद अशफाक उल्लाह, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रमा, अमर शहीद श्रीमती रानी गडिल इत्यादि की कुर्बानी शहादत, जिन्होंने इस मुल्क की आज़ादी की खातिर अपने प्राण सहित सर्वस्व इस भारत माता की बलिवेदी पर न्यौछावर कर दिया था और मौत को हंसते हंसते गले लगाया था, फांसी के फंदे को हंसते हंसते चूमा था और जिनकी ही कुर्बानी और शहादत की बदौलत हम आप सबको इस मुल्क को आज़ादी नसीब हुई। इन कांग्रेसियों के द्वारा नहीं हुई। ये बार बार समझने कहने की आवश्यकता है। ये कांग्रेसी जो है आज़ादी की लड़ाई का एक मुखौटा पहन करके ये अंग्रेजी सरकार के मुखबिर दलाल और चमचे रहे और जेलों में जाने का जब वक्त आया तो उन जेलों में उनके दामादों जैसी सुविधा को वो उठाते रहे, उसको भोगते रहे। इन्होंने कभी भी आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी और इन्होंने कभी भी आज़ादी की मांग भी नहीं की। इनकी मांग हमेशा, इनकी और इनका जो वो था मोहनदास करमचंद गांधी, उसने भी कभी आज़ादी की मांग नहीं की। वो हमेशा डोमिनियन स्टेटस, जिसके विषय में अक्सर बताया गया है कि डोमिनियन स्टेटस जो है एक ऐसी व्यवस्था है कि कोई भी देश अपने अंदर जो है किसी भी प्रकार की शासन प्रणाली या शासन पद्धति
लागू कर सकता है, लेकिन अंतिम शक्ति, निर्णायक शक्ति, अल्टीमेट पावर, फाइनल अथॉरिटी वो इंग्लैंड के पास होती है। इंग्लैंड का जो राजा या महारानी होती है उसके पास होती है। इस तरह की व्यवस्था के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और विश्व के 12 और देश हैं। वैसा ही डोमिनियन स्टेटस ये कांग्रेस वाले मांग रहे थे। और आज़ादी की लड़ाई तो बिल्कुल नहीं, वो ये बिल्कुल नहीं लड़ रहे थे। तो कहने का बिल्कुल सारांश यही है कि ये जो है कांग्रेसियों की बदौलत हम आपको, इस देश को आज़ादी नसीब नहीं हुई है। हमारे इन्हीं अमर शहीदों की कुर्बानी, शहादत की बदौलत ही हम आप सभी को, इस मुल्क को आज़ादी या स्वतंत्रता नसीब हुई। लेकिन जो नसीब हुई वो अभी भी वो फिजिकल, शारीरिक रूप से या भौतिक रूप से हुई, लेकिन अभी मानसिक गुलामी अभी गई नहीं है। उसी मानसिक गुलामी को खत्म करने के लिए और कम से कम इतनी विवेकशीलता हमें आप में विकसित हो कि राष्ट्र हित में, देश हित में, अपने आवाम के हित में कौन है, क्या होना चाहिए, ये विवेकशीलता का अभी बहुत बड़ा अभाव है। किन कारणों से है? उन कारणों पर एक विवाद, एक विषय उसका हो सकता है, लेकिन मानसिक रूप से हम गुलाम हैं। ये फैसला करने में कि हमारा हितैषी कौन है, हमारे समाज का, हमारे देश का, और हमारे देश का कौन शत्रु है, हमारे भारतीय समाज का कौन शत्रु है, हमारा कौन शत्रु है, ये फैसला करने में अभी बहुत बड़ी चूक हो रही है। और उस क्षमता का, उस विवेकशीलता का भी बहुत बड़ा अभाव है। इसी अभाव और और जो है यही अभाव जो है मानसिक गुलामी को दर्शाता है। इसी मानसिक मानसिक गुलामी से अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को निजात दिलाने के लिए ये मुहिम, ये भारतीय अवाम ताकत दल की मुहिम चलाई जा रही है। तो बात ये कही जा रही थी कि हमारे इन्हीं अमर शहीद और क्रांतिकारी परम राष्ट्रभक्तों के द्वारा, परम राष्ट्रभक्तों की कुर्बानी, शहादत की प्रेरणा की बदौलत जो है भारतीय अवाम ताकत दल पूरे देश में भारतीयता आधारित एकता, आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा और भारतीयता आधारित गंगा जमुनी तहजीब और भारतीयता आधारित द्वाबी संस्कृति और सब कुछ, और देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति और जनभक्ति, आवाम परस्ती, मुल्क परस्ती, सभी कुछ, इसकी कोशिश अभी फिलहाल सोशल मीडिया के, यूट्यूब के वीडियो के पैगाम के माध्यम से ये भारतीय अवाम ताकत दल कर रहा है। इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी के कट्टरवादी तत्व इस तरह का दुष्प्रचार कर रहे हैं कि ये सनातन विरोधी है। इससे सनातन मतलब वो दिखा रहा है कि यदि भारतीय एकता आ जाएगी तो उनके अनुसार सनातन जो है नष्ट हो जाएगा। तो उनके उसी दुष्प्रचार के जवाब में अब हमारे भारतीय भाई बहनों की तरफ से आवाजें उठने लगी हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई जो ये दुष्प्रचार कर रहे हैं वो देख लें कि जो ये भारतीय अवाम ताकत दल जो ये प्रयास कर रहा है वह सनातन की रक्षा के लिए ही कर रहा है। और उनका ये भी कहना था कि भारतीय अवाम ताकत दल सिर्फ सनातन की ही रक्षा नहीं, और भी जो हमारे
देश में पंथ हैं, इस्लाम पंथ है और ईसाई पंथ है, सिख पंथ है और भी पंथ है। उनकी रक्षा के लिए भी भारतीय जनता दल ये कोशिश कर रहा है। क्यों कि उनका मानना था और यही भारतीय अवाम ताकत दल भी अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को के सामने प्रस्तुत कर रहा है कि जब देश सुरक्षित रहेगा, देश महफूज रहेगा, देश जो है मजबूत रहेगा, सभी पंथ, हिंदू सनातन, इस्लाम, ईसाई, सिख इत्यादि सभी पंथ सुरक्षित रहेंगे। लेकिन हिंदू सनातन के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, ईसाई के नाम पर, सिख के नाम पर इस देश को या इस देश की नींव को, इसकी बुनियाद को कमजोर करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। तो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों का यह उद्गार और उसका संदेश, उसका मर्म भारतीय जनता पार्टी वाले भी इसको मन समझ लें, आत्मसात कर लें और इस तरह का दुष्प्रचार छोड़ दें कि भारतीय जनता ताकत दल के भारतीय एकता के द्वारा जो है सनातन को कोई नुकसान होगा या सनातन नष्ट हो जाएगा। इस तरह के दुष्प्रचार को वो अविलंब बंद कर दें कि ये समझ अंडरस्टैंडिंग हमारे भारतीय भाई बहनों को जब हो रही है, तब इस तरह की खुराफात या मानसिक खुराफात बीजेपी के कुछ कट्टरवादी तत्व जो है क्यों पाल रहे हैं और क्यों इस तरह का दुष्प्रचार कर रहे हैं। तो ये उनके लिए भी एक निवेदन है और एक संदेश है। सुनने में आया है कि केरल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने जो है हमारे भ्राता लक्ष्मण, माता सीता और हमारे प्रभु राम जी के विषय में अपमानजनक यानी संबोधनों से या विषय ला करके उनको अपमानित करने की कोशिश की है। और चूंकि प्रभु राम, माता जानकी, भ्राता लक्ष्मण हमारे लिए जितना आदर्श हम सोच सकते हैं उससे भी ऊपर है। और सिर्फ मेरा ही नहीं, जितने भी भारतीय भाई बहन हैं वो किसी भी पंथ को मानने वाले हैं, चाहे वो इस्लाम को मानने वाले हों, चाहे ईसाई को मानने वाले हों, चाहे सिख पंथ या अन्य पंथ को, सभी के आदर्श प्रभु राम है। सिर्फ हिंदू सनातन पंथ को मानने वाले, सिर्फ हिंदू सनातन पंथ को मानने वालों के लिए ही नहीं, सभी पंथ के मानने वालों के आदर्श जो है वो प्रभु राम, माता जानकी हैं और भ्राता लक्ष्मण है। और उनके विषय में जो अपमानित किया है केरल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के द्वारा, बिल्कुल अक्षम्य है। और उसी प्रकार ये फिर दूसरा कांग्रेसी नेता शिवराज पाटिल, वो गीता के विषय में उन शब्दों को कहने की हमें साहस नहीं हो रहा है, लेकिन वो दुष्ट, देश का दुश्मन, देश का गद्दार शिवराज पाटिल ने कहा है। हाँ, भारतीय अवाम ताकत दल का ये कहना है कि ये देश की जो सबसे बड़ी गद्दार पार्टी है जीएनपीसी, उसके नेता बराबर इस प्रकार हमारे जो आदर्श रहे हैं और हिंदू सनातन के मान्यताओं के अनुसार आदर्श रहे हैं, उनको बराबर ये सब अपमानित करते रहते हैं। और कभी इसका कपिल सिब्बल बोलता है कि वो प्रभु राम काल्पनिक हैं, कभी ये सुशील कुमार शिंदे, दिग्विजय सिंह और चिदम्बरम मिलकर के वो हिंदू आतंकवाद की थियरी की रचना करते हैं।
तो हर वक्त जो है हमारे देश के जो पांथिक भावनाएं हैं, और पांथिक भावनाओं नहीं बल्कि उनके मन में जो आदर्श है, पौराणिक आदर्श है, बराबर ये सब अपमानित करते रहते हैं। जेएनपीसी के जो जेएनपीसी खुद एक गद्दार ये तंजीम है उसके, लेकिन और भारतीय जनता दल का यह स्पष्ट मानना है कि आज हमारे भारतीय भाई बहनों में यदि जागृति होती और अपेक्षित स्तर की जागृति होती तो हमारे भारतीय भाई बहन खुद उस केरल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और शिवराज पाटिल को, जो गद्दार किस्म का शिवराज पाटिल है, उसको पीठ पर लात मार करके भारत के बाहर कर दी होते। तो उस तरह की जागृति के लिए ही तो प्रयास कर रहा है प्रयास कर रहा है अपना ये भारतीय अवाम ताकत दल, कि कोई इस तरह से जुर्रत न कर सके। लेकिन इसमें देखिए कितनी इस प्रकरण में कितनी विचित्रता है। यही इसी तरह का अपमान, मान लीजिए कोई हमारा इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से कोई किया होता तो ये भारतीय जनता पार्टी या हिंदू सनातन के जो कट्टरवादी तत्व हैं, आरएसएस के जो कट्टरवादी तत्व हैं, देखिए मैं बराबर जो है कट्टरवादी तत्वों के ही विषय में कहता हूं। पूरी भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसा सोचते हैं, ऐसा नहीं है। उनमें जो कट्टरवादी सोच के हैं, तो जो कट्टरवादी तत्व हैं भारतीय जनता पार्टी के या हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से या आरएसएस से जो कट्टरवादी तत्व हैं, यदि यही इसी तरह का माने अपमान करने का काम जो है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के किसी तत्व के द्वारा किया होता तो अब तक ये कितना जो है बवाल कर देते, हमारे इस पूरे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों पर कितना आक्रमण करते और किस तरह का वो नफरत फैलाते। लेकिन आज इस गद्दार जेएनपीसी के आगे घुटने टेकने वाले ये बीजेपी के लोग एक शब्द नहीं बोल रहे। यही बीजेपी की हमारे देश के खिलाफ गद्दारी है। बीजेपी की वही मानसिकता है, भारतीय जनता पार्टी की वही मानसिकता है कि देश विभाजन एक बहुत बड़ी त्रासदी है, बहुत बड़ी साजिश है, जिसके लिए सिर्फ जिम्मेदार है गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और गद्दार जवाहरलाल नेहरू। और इन्हीं गद्दार, देश का गद्दार, भारत का गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी माउंटबेटन से गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और भारत का गद्दार जवाहरलाल नेहरू माउंटबेटन से मिलकर के ये नेहरू को सत्ता की हवस पूरी कराने के लिए इस देश को बांटा है, इन तीनों ने मिलकर के। इसका इल्जाम एक बहुत बड़ी साजिश करके जिन्ना साहब के मत्थे मरने की साजिश की है। उस साजिश में बीजेपी भी शामिल है, और सिर्फ इसलिए कि उसकी जो कोर मेंटेलिटी है वह जो है इस्लाम आस्था वाले भारतीय बहन विरोधी मानसिकता उसके काम करती है। सामने देख लीजिए, जेएनपीसी के लोग जो है हमारे प्रभु राम का अपमान कर रहे हैं। गीता हमारी जो मैंने इतनी बड़ी आदर्श पुस्तक है उसका अपमान कर रहे हैं, और सिर्फ दिखावा, एक प्रतीकात्मक विरोध, बस एक प्रतीकात्मक, एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट
या अपोजिशन बस करके। और ये, लेकिन यही मैं फिर से कह दूं, लेकिन यही इसी तरह का अपराध यदि इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से होता तो पूरा आसमान उठा लिए होते, और कितना निशाना बनाते, कितनी नफरत फैलाते, कितना बॉल करते। तो इस मानसिकता बीजेपी वालों की इस मानसिकता को बड़े गौर से पढ़ने की आवश्यकता है। लेकिन एक बात का सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों को नहीं भूलना चाहिए कि इस जेएनपीसी की रक्षा में सिर्फ बीजेपी ही नहीं है, इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके का पूरा बौद्धिक वर्ग और उसके जितने भी प्रवक्ता आते हैं वह भी जेएनपीसी की ही रक्षा करते हैं। जिस मानसिकता से वो काम करते हैं आरएसएस बीजेपी विरोध में, या आरएसएस बीजेपी विरोध की उनकी जो मानसिकता है, उस मानसिकता के द्वारा जो है वह जेएनपीसी और जेएनपीसी के पापों को ये भी ढकते हैं इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का जो बौद्धिक वर्ग है और जितने भी प्रवक्ता आते हैं। तो जेएनपीसी के रक्षा करने की गद्दारी जो है सबसे बड़ी है इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के बौद्धिक वर्ग का और प्रवक्ताओं का। बाकी तो हमारा जो तबका है, हमारा जो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का जो तबका है, उसकी मूल परस्ती पर, उसके देशभक्ति पर पूरे देश को नाज है, भारतीय अवाम ताकत दल को नाज है। और ये बात सिर्फ मैं ही नहीं और सिर्फ भारतीय अवाम ताकत दल ही नहीं बल्कि मोदी महोदय भी कह चुके हैं, और ये यथार्थ भी है। लेकिन इस बात से सावधानी रखनी चाहिए कि इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का कुछ अपवाद, अब एकाध अपवाद तो हमने तो आज तक कोई अपवाद मैंने देखा ही नहीं। हमने आज तक कोई अपवाद नहीं देखा कि इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके का जो बौद्धिक वर्ग है बस आरएसएस और बीजेपी विरोधी, ये जो उसको मैनिया लग गई है, इसी मैनिया के तहत जो है वो जेएनपीसी और जेएनपीसी के जितने भी गद्दार हैं, मोहनदास करमचंद गांधी से लेकर के जवाहरलाल नेहरू से लेकर के इंदिरा और सब, इनकी बराबर रक्षा करते हैं मोदी पर। तो और पार्टियां भी करती हैं, तो बीजेपी अकेले नहीं है। लेकिन इस जेएनपीसी की जो गद्दारी है, और गद्दारी के अलावा जो है जो और हमारे जो बलिदानी हैं, महापुरुष हैं, उनको ये हमेशा जो है पृष्ठभूमि में रखवाते हैं, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। बताइए, इन्हीं के चलते आज हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु, कैसे उनकी डेथ हुई, आज तक जो है वो रहस्य में बनी हुई है। इस मुल्क को लानत धिक्कार है कि इतनी सी सूचना के विषय में यह देश जो है और ये सरकार जो है अब तक स्पष्ट नहीं कर पाई। तो देख लीजिए, इस जेएनपीसी और बीजेपी वाले दोनों को मिल करके दोनों जो है हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ इनका क्या मनसा है, क्या बर्ताव है कि उनकी मृत्यु के संबंध में जो उलझी हुई गुत्थी है आज तक नहीं सामने ला पाए अपने देशवासियों के सामने। तो ये इनकी मानसिकता है बीजेपी वालों की, इसको समझने की आवश्यकता है। और झूठा तमखा लूटना, जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को बस पराक्रम दिवस घोषित कर देना, और जहां जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगी है वहीं पर जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगवाना।
कितना बड़ा अपमानित किया ये बीजेपी वालों ने। और सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को राष्ट्रीय दिवस नहीं घोषित किया, बल्कि उनके जन्मदिन को गणतंत्र दिवस से जोड़ दिया। बताइए, गणतंत्र दिवस क्या है? जिस दिन हमारे देश का संविधान लगा। और उस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी को राष्ट्रीय दिवस से खारिज नहीं किया। ये है इन समूह की गद्दारी जो है बीजेपी वालों की। ये देश को समझना चाहिए। और उसके ये सिपा सालार सब है, हर्षवर्धन त्रिपाठी, प्रदीप सिंह, मनीष ठाकुर इत्यादि। और इन समूह को कोई माकूल जवाब नहीं मिलता। और नहीं, जाहिर सी बात है कि देश में देखिए ऐसा है, थोड़ा सा किसी और एपिसोड में किसी और भी मौके पर विस्तार से बताएंगे कि हमारा राष्ट्र ये भारतवर्ष है, जो कि भारत के संविधान पर आधारित है। इसलिए इसमें जो बात होगी, महत्व होगा, वो भारतीयता का ही होगा। इन भारत विरोधी जो ताकतें रही हैं, खास करके राजनीतिक दलों में, खास करके राजनीतिक दलों के वेश में, वो इस देश को भारत के रूप में विकसित होने नहीं दिया। ये हमेशा कभी इंडिया बोलते रहे, कभी वो हिंदुस्तान बोलते रहे। और हिंदुस्तान जब आप बोलेंगे तो इसका मतलब कि पाकिस्तान के अस्तित्व को आप स्वीकार करते हैं। तो हमेशा वो हिंदुस्तान शब्द के प्रयोग से हमेशा बचना होगा। और इंडिया जो है एक आयातित, इंपोर्टेड शब्द है। तो इन दोनों शब्दों का बिल्कुल परहेज किया जाना चाहिए। इसका नाम सिर्फ भारत या भारतवर्ष। तो इन सबों ने इस देश को भारत के रूप में विकसित होने नहीं दिया। और साथ साथ जो हमारे देश में रहने वालों को भारतीय नागरिक के रूप में भी विकसित होने बिल्कुल नहीं दिया। ये कुछ कुछ तत्व जो है इनको जातिवादी अस्मिता में समझाते गए कि नहीं भाई, तुम भारतीय नागरिक नहीं हो, तुम ठाकुर हो, तुम राजपूत हो, तुमको हमको राजपूत होने पर गर्व है, हमको ठाकुर होने पर गर्व है, हमको ब्राह्मण होने पर गर्व है। और इस प्रकार औरों को प्रेरणा मिली। हमको ओबीसी होने पर गर्व है, हमको यादव होने पर गर्व है, हमको हिंदू होने पर गर्व है, हमको मुस्लिम होने पर गर्व है, हमको ईसाई और सिख होने पर गर्व है। इस तरह से इन सबों ने साजिश करके, और इतना ही नहीं, हमको तमिल होने पर गर्व है, तेलुगु होने पर गर्व है, मलयाली होने पर गर्व है, कन्नड़ होने पर गर्व है, गुजराती होने पर गर्व है, गुजरात गर्वी करके चला है वो, और मराठी होने पर गर्व है, उड़िया होने पर गर्व है, बंगाली होने पर गर्व है, असमिया होने पर गर्व है, पंजाबी होने पर गर्व है। एक बिहारी 100 पे भारी, एक सिख 100, एक सिख या एक सरदार जो है 1.25 लाख को लड़ाऊं, इस तरह की बात है। तो हमारे देशवासियों को एक भारतीय नागरिक के रूप में इन सब होने तमाम साजिशें करके जो है उनको एक भारतीय नागरिक के रूप में विकसित होने नहीं दिया। इतने बड़े ये दुश्मन हैं। आज भारतीय जनता दल बस यही निवेदन कर रहा है कि आपका असली वजूद है कि आप भारतीय नागरिक हैं, और भारत का संविधान आपको भारतीय नागरिक की तरह आपको वो इज्जत बख्शना चाहता है और आपकी खिदमत करना चाहता है। और ये सब यानी इतने दुष्ट हैं कि सारी सुविधा तो उठाएंगे भारतीय नागरिक के रूप में,
और अपने को बोलेंगे कि हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं। इतनी बेहया किस्म के हैं ये ब्रजन है ना, ये बिरादर है। तो जो भी है, बात सिर्फ भारत की होगी, भारतीयता की होगी और भारतीय नागरिक की होगी, तभी जाकर के ये अपना मुल्क भारत राष्ट्र जो है अपने स्वरूप को प्राप्त होगा। अपने मुल्क भारत के विषय में ये इतनी मार्मिक और इतने आवश्यक तथ्य जो है भारतीय जनता दल अपनी आदरणीय भारतीय अवाम के सामने, अपने आदरणीय भारतीय बहनों के सामने जो ये रखने की कोशिश कर रहा है, इसके जवाब में जो ये पत्रकारों का जो गिरोह जो दो खेमों में बटा हुआ है, तो जो एक मोदी अंधभक्तों का जो खेमा है, तो मोदी अंधभक्तों के खेमे में एक है हर्षवर्धन त्रिपाठी। हालांकि इनका नाम लेना मतलब आवश्यक नहीं है और ये उचित भी नहीं मानता है, लेकिन इसी से तो बीजेपी के मानसिकता को पढ़ने में आसानी होती है। जो ये बकते हैं, तो हर्षवर्धन त्रिपाठी क्या कर रहे हैं कि यूट्यूब वाले सर क्या बार बार भारतीयता कह रहते हैं। अरे सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया है ना कि हिंदुत्व कोई धर्म नहीं है, वो एक जीवन पद्धति है, जो जीवन शैली है। हर्षवर्धन त्रिपाठी महोदय, सर्वोच्च न्यायालय के कितने फैसले जो है विवादों के घेरे में है, आपको मालूम है कि नहीं है? सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले हमारे जो है भारतीय परिवेश के अनुसार वो सवालों के घेरे में है। अभी किसी जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने व्यभिचार, एडल्ट्री को आपराधिक कानून से बाहर कर दिया। इतना बड़ा अपराध किया है उस जस्टिस ने, पता है कि नहीं आपको? इसके पहले इसी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने होमोसेक्सुअलिटी और लेस्बियन कल्चर को बढ़ावा देने वाला फैसला दिया है। तो जरा अपना अकल खोलिए। तो इसी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कई फैसले विवादों और सवालों के घेरे में है। तो कदापि जो है और इसी तरह का इस तरह का फैसला कि हिंदुत्व कोई पंथ नहीं है बल्कि ये जीवन शैली है। जितने भी पंथ हैं उनकी अपनी अलग अलग शैली है, जीवन शैली है। उनके जो संस्कार हैं वो अलग अलग हैं सबके, सिर्फ हिंदुत्व ही नहीं। और पंथ वाले कमजोर नहीं है, वो भी किसी मौके पर किसी सुप्रीम कोर्ट से लिखवा लेंगे, यही बात। तो इस तरह के कुतर्कों का हर्षवर्धन त्रिपाठी जैसे लोग इस तरह के कुतर्कों का वो सहारा न लें, बेहतर होगा। भारतीय जनता दल बस यही कह रहा है कि हमारे इस देश में सभी पंथों का समान रूप से सम्मान है, समान रूप से उनका आदर है। लेकिन एक निवेदन यही है कि अपने पंथों का अपने संस्कार के अनुसार व्यक्तिगत रूप से उसका पालन करें, अपने घर के अंदर, सामूहिक जीवन में, राष्ट्रीय जीवन में और भारतीय जीवन में किसी पंथ की कोई भूमिका नहीं है। कोई भूमिका किसी तरह की भूमिका की अनुमति नहीं दी जाएगी। इतनी छोटी सी बात, इतनी जरूरी बात, इतनी मोटी सी बात जो है ये बीजेपी वालों, आरएसएस वालों और उनके अंधभक्तों की समझ में नहीं आ रहा है। और ये जो बिरादर है एनपीसी का, जिसमें कि आशुतोष है, अविशाल शर्मा है, रवीश कुमार है और मुकेश कुमार है, अजीत अंजुम इत्यादि है, उसको भी समझना चाहिए कि पंथ जो है
सभी समाननीय हैं, सभी बराबर हैं, व्यक्तिगत आस्था है, इसलिए वो व्यक्तिगत तौर पर ही उनको निभाए जाने की आवश्यकता है। हमारे सामूहिक जीवन में, हमारे भारतीय जीवन में, हमारे राष्ट्रीय जीवन में उनकी कोई भूमिका, किसी प्रकार की भूमिका की बिल्कुल अनुमति नहीं है। इतनी छोटी सी बात, इतनी मोटी सी बात, इतनी आवश्यक बात जो है सभी को, खास करके ये जो पत्रकारों का गिरोह है, उनको भी अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। इसलिए कि अजीत अंजुम को बराबर देखना कि आप मुसलमान हैं ना, आप मुसलमान हैं ना, आप मुसलमान हैं, मुसलमान को क्या चाहिए बताइए। कितना अजीत अंजुम ऐसा, कितना इस देश का भारत विरोधी गद्दार पत्रकार है कि जिस संविधान की धारा, माने आजादी की अभिव्यक्ति का मौलिक अधिकार का जो है 19(1)(a) 19(1)(a) के तहत जो है संविधान का जो मौलिक अधिकार की धारा है अभिव्यक्ति की आजादी के लिए, और वही संविधान कहता है कि हमारा जो वास्तविक वजूद है कि हम भारत के लोग हैं, हम भारतीय नागरिक हैं। उसका ये अजीत अंजुम जैसे गद्दार पत्रकार कई होंगे बराबर कि आप मुसलमान हैं ना, आप मुसलमान उनके आपको क्या चाहिए, आप ब्राह्मण हैं ना, आपको क्या चाहिए। तो भारतीय जनता दल उनको अच्छी तरह से वो आईना दिखा रहा है। अजीत अंजुम जैसे देश के गद्दार पत्रकारों को दो एक और मानसिकता पढ़ने की आवश्यकता है। एक प्रदीप सिंह है, उसके विषय में क्योंकि भारतीय जनता दल की ये जो इतना जो कठिन प्रयास है देश में जो है भारतीयता के आधार पर एकता लाने का, कठिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने काफी वर्ष पहले, मैंने करीब 10 साल पहले जब मैं इसकी चर्चा किया करता था तो लोग कहते थे कि अरे साहब जातिवाद का जहर इतना फैला हुआ है और ये काम तो बिल्कुल असंभव है, और लोग जो है वो अपने अपने और जो जातिवाद है, संप्रदायवाद है, सांप्रदायिकता है, जो भी है, इसमें हमारे देश के लोग इतना पैर धसाए हुए हैं कि इसके बाहर आ नहीं सकते। ये लगभग असंभव काम है। और कोई भी अच्छा, और दूसरी चीज, कोई भी इस काम को कोई भी करना नहीं चाहता। मैंने कोई भी राजनेता, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी यानी जातिवाद को खत्म करके, सांप्रदायिकता को खत्म करके एक शुद्ध वातावरण लाया जाए, कोई भी पार्टी, कोई भी राजनेता जो है इसके लिए इंटरेस्टेड नहीं है। वो खत्म करना नहीं चाहते, बल्कि वही जातिवाद, वही सांप्रदायिकता को और उसको खराब करके और चौड़ा करके वो अपनी सत्ता और वोट की साजिश करता है। तो हमसे लोगों ने कहा कि अरे ये अपने भारत में बिल्कुल नामुमकिन, और नामुमकिन मतलब कि इतना कठिन है। और यही बात हमको जो है करीब, मैं समझता हूँ कि 6-7 साल पहले जब हमको पहली बार हमको स्पीच देने का मौका मिला, और ये मैं अपने सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों को मैं बताना चाहूँगा कि मेरी, और ये सबको समझने की आवश्यकता है कि मेरी जो पहली स्पीच हुई वो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के सामने ही हुई। एक भरगैन जिला है, भरगैन गांव है एटा जिला का, उसमें वो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समक्ष ही हुई। हालांकि जब स्पीच के लिए हमको जाना था तो मन में हमारे कई आशंकाएं उठ रही थी। पहली आशंका ये थी कि एसपी सिंह, आप जिसके सामने, अच्छा मेरा टॉपिक वही था, यही टॉपिक जो आज मैं आप सभी के सामने मैं कह रहा हूं
राष्ट्रभक्ति और भारतीय एकता, ये इस मुल्क के लिए बहुत जरूरी, इस भारत राष्ट्र के लिए बहुत जरूरी है। राष्ट्रभक्ति और भारतीयता के आधार पर ही जो है देशभक्ति। तो मन में आशंका ये थी कि एसपी सिंह, आप जिस मजमे को एड्रेस करने जा रहे हैं, संबोधित करने जा रहे हैं, उस मजमे के विषय में तो ये बताया गया है, यानी जो प्रचार था कि वो मजमा जो है इस्लाम, मस्जिद, कुरान, इन बातों के लिए वो संवेदनशील है, और उसको आप जो है वो देशभक्ति, देश, भारतीय एकता, भारतीयता, ये बिल्कुल जैसे किसी चिकने बर्तन पर पानी फिसल जाता है, वो बिल्कुल असर नहीं करता है। तो वैसा ही आपकी स्पीच जो है बिल्कुल जो है वो बर्बाद हो जाएगी और जो है बेकार हो जाएगी। तो इस तरह का एक हमारे मन में एक कश्मकश, दुविधा और काफी तूफान कि भाई कि हमको तो लगता है कि हम पहले ही इम्तिहान में फेल हो जाएंगे, लेकिन हमने सोचा कि हमको ये फेल होना ही है तो मंजिल पर फेल होना, मुकाम पर फेल हो। तो जिसने इसका आयोजन किया था और उसने हमको आश्वासन दिया कि हम 500 लोगों को इकट्ठा करेंगे, वो इकट्ठा करने वाले भी जो है वो रिटायर्ड मिलिट्री के कैप्टन थे, और वो हमारी बातों से काफी प्रभावित हुए, जो कि मिलिट्री में काम कर चुके थे। वो भी इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से थे, और उन्होंने 500 इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को इकट्ठा भी किया था। लेकिन चूंकि हमको वहां पहुंचने में थोड़ा सा रास्ता वो भटक गए, हमको लेट हो गया, और उन्होंने यह भी थोड़ा सा स्पष्ट नहीं बताया था भाई आप किस टॉपिक पे बोलेंगे, ये सज्जन कौन है, इतना थोड़ा सा वो बताने में वो चूक गए थे। तो 500 की भीड़ जो है महज जो है 150 और 200 के बीच में रह गई थी, और हम चूंकि 1.5-2 घंटा लेट भी पहुंचे थे, और फिर हमने वहां पर कम से कम 1.5-2 घंटे विस्तार से कि भारतीयता क्यों जरूरी है, देशभक्ति क्यों जरूरी है, और भारतीयता आधारित जितने भी पहलू हैं, माने हम आपसी भाईचारा, आपसी एकता, आपसी जो है सद्भाव क्यों जरूरी है इस मुल्क के लिए, जब मैं बताना शुरू किया तो पूरा जिसको कहा जाता है पिन ड्रॉप साइलेंस, बड़े ध्यान से लोगों ने सुना। माने उस अवधारणा के ठीक विपरीत अवधारणा क्या थी, बताया गया था कि ये जो मजमा है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का, वो तो आप जो है वो कुरान पर बात करिए, इस्लाम पर बात करिए, मस्जिद पर बात करिए, इन्हीं बातों को वो ध्यान से सुनेगा, चाव से सुनेगा। बाकी देश, राष्ट्र, देशभक्ति, अवाम परस्ती, ये बातें उसके लिए बेकार है। लेकिन वो हमारी वो इस तरह का जो मन में कश्मकश थी, वो बिल्कुल वो हिरन हो गई, छूमंतर हो गई, भाग गई, और हमको काफी खुशी हुई कि भाई कि लोग इन बातों को बड़े गौर से, बड़े चाव से, काफी इंटरेस्ट के साथ इसको सुन रहे थे। तो हमें यह है कि जब भी इन बातों को हम रखते हैं तो अंत में इस बात का मौका देते हैं कि भाई जो बात रखी गई है इसके विषय में किसी को पूछना हो, किसी को अपना शक शुबहात दूर करना हो, फर्दर कोई इसका जो है इसका कोई इंटरप्रिटेशन है, वही एक्सप्लेनेशन है आपको चाहिए तो मिल जाएगा। हाँ, बशर्ते जो टॉपिक जो विषय उठाया गया सिर्फ उसी के मुताल्लिक आप पूछ सकते हैं। तो एक ने कहा कि साहब इसमें क्या पूछना है, ये विचार तो बहुत उम्दा है और हमारे मुल्क के लिए बहुत जरूरी है। और लेकिन एक बुजुर्ग थे करीब 80 साल के, दाढ़ी उड़ी रखे थे, तो कहा बेटा तुमने जो काम उठाया है
इस मुल्क के लिए जरूरी तो बहुत है, लेकिन हमको ये कहना है कि उन्हें कहा कि हम आपके हौसले को कम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये काम कठिन बहुत है, बहुत कठिन है। और हम नहीं कहते हैं कि ये काम नामुमकिन है, लेकिन ये काम इतना कठिन है कि नामुमकिन के बिल्कुल करीब में है। ये बात हमारे वो जो बुजुर्ग थे, दादाजी, जो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से थे, वो बात हमारे दिमाग में बराबर जीवंत रहती है और बराबर मेरे दिमाग में धधकती रहती है। ये बहुत बहुत कठिन काम है। तो जब उन्होंने ये कहा कि भाई ये काम इतना कठिन है कि ये नामुमकिन के बिल्कुल करीब, बिल्कुल पास में है, इतना कठिन काम है देश में जो है भारतीयता के आधार पर एकता लाना। तो हमने उन जो बुजुर्ग थे दादाजी, हमने कहा कि दादाजी, आप ही जैसे और भी महापुरुष ने ये कहा है कि जो काम आवाम की भलाई का हो और जो काम देश हित का हो, वही काम चाहे कितना भी कठिन हो क्यों न हो, वही काम जो है करना चाहिए, क्योंकि सरल काम सभी करते हैं। तो और मैंने ये भी कहा कि यदि इतना कठिन काम है, उसको आसान करने वाले भी आप ही लोग हैं, ये अवाम है। और वो हमको तो लग रहा था कि अवाम इसमें शामिल नहीं होगी, लेकिन आज हमको बहुत खुशी हो रही है कि अवाम, हमारे देश की अवाम इसमें शामिल हो रही है कि भाई भारतीय एकता जरूरी है। आज वही काम अपने ईश्वर खुदा की रहमत के आधार पर और अपनी अवाम की प्रेरणा से साधन विहीनता की स्थिति में भी अभी फिलहाल YouTube के वीडियो के पैगाम के माध्यम से कर रहा है। तो इतना तो एहसास है अपने भारतीय भाई बहनों को कि कितने कठिन दौर में, कितनी विपरीत परिस्थितियों में भी इतनी जरूरी काम को भारतीय जनता के दल ये कोशिश कर रहा है। और इस चीज का एहसास हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को भी हो रहा है। लेकिन इन स्वार्थी किस्म के जो भारतीय समाज विरोधी जो ताकतें हैं, जो कि राजनीतिक दलों के वेश में हैं, ये इतने बेशर्म और बेहया हैं कि इसका विरोध कर रहे हैं। और ये विरोध इसलिए नहीं कर रहे हैं कि भारतीय जनता दल के इस सिद्धांत में, इस विचारों में, इस प्रयास में कोई खोट है। इसलिए कि इसका जवाब देने के लिए न तो इन दलों में, न तो इनके दल के जो सिपा सालार पत्रकार हैं, उनके पास भी जवाब नहीं है। सिर्फ वो विरोध इसलिए कर रहे हैं कि विखंडन के आधार पर जो उनकी दुकानें चल रही हैं, राजनीतिक दुकानें चल रही हैं, उन दुकानों के बंद होने का खतरा आ सकता है, यह खतरा आसन्न है, इसलिए विरोध कर रहे हैं। तो ये फैसला तो अपने आदरणीय भारतीय आवाम को करना है ना, कि उनकी दुकानें चलती रहें और उनके पाप को जो है हमारी आवाम जो है वो ढोती रहे और अपने इन दुश्मनों को जो है उसको वोट करते रहें और सत्ता में इनको भेजते रहें। क्या हमारी आवाम की नीयत में यही है? जब उसको एक अमोघ अस्त्र मिला हुआ है, तो क्यों न वो अपनी इच्छा के अनुसार ये माहौल तो लाए। आज ये हालत हो गई है ये पत्रकारों की कि जब भारतीय जनता के दल कह रहा है कि भाई अरे ये नफरत फैलाने वाले सरेआम पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जैसा बराबर हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों पर और उनका जो विश्वास है, जो उनका एक कन्विक्शन है इस्लाम पंथ पर, उस पर दोनों पर ये हमला करता है। और हमला के बहाने हमारे भारतीय समाज में नफरत फैलाने की साजिश कर रहा है ये
गद्दार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ। और अकेला नहीं है ये, यति नरसिम्हानंद सरस्वती भी है उसमें, और इसी प्रकार के और भी हैं। और यही काम सुधांशु त्रिवेदी महोदय थोड़ा मुलम्मेदार अल्फाजों में, सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स में, वही यही सुधांशु त्रिवेदी महोदय भी वही काम कर रहे हैं जो गद्दार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ कर रहा है, लेकिन उनके अल्फाज थोड़ा सा मुलम्मेदार है, सोफिस्टिकेट जो है विद सोफिस्ट्री है, सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स में वही काम कर रहे हैं। और तो अकबरुद्दीन ओवैसी, देखिए वो कैसे बोलता है, 15-20 मिनट के लिए जो है सेना और पुलिस हटाइए तो मैं देश में दंगा फैलाऊंगा, हिंसा करूंगा, मारकाट मचाऊंगा, ये कह रहा है सरेआम अकबरुद्दीन ओवैसी। वही तो मैं कह रहा हूं कि हमारे भारतीय भाई बहनों में यदि उपयुक्त स्तर की जागरूकता होती तो अकबरुद्दीन ओवैसी जैसे देश के गद्दारों को पीठ पर लात मार करके बाहर करते होते। जब तक ऐसे तत्व बाहर नहीं होंगे ना, तब तक देश के दुश्मनों का हौसला पस्त नहीं होगा। भावना तो यही कहती है। कब वो दिन आएगा, देखने वाली बात है। जो वो कहता है कि ये नहीं कहता है 30 करोड़ 100 करोड़ के ऊपर भारी, वो जो है अकबरुद्दीन ओवैसी इसका छोटा भाई है, ये असदुद्दीन ओवैसी इतना तक नहीं समझाया कि तुम और हम मुसलमान नहीं है इस देश में, हम सभी लोग भारतीय हैं। इतनी छोटी सी बात, मोटी सी बात, आवश्यक बात जो है असदुद्दीन ओवैसी भी आज तक नहीं समझा, अपने भाई को भी नहीं वो समझाया। इसलिए तो बोलता है कि हम 30 करोड़ 100 करोड़ के ऊपर भारी हैं। यदि उसकी समझ में आ जाता है कि भाई सभी लोग भारतीय हैं, सभी लोग बराबर हैं, तो उसमें कौन 30 है और उसमें कौन 30 है, कौन 100 है। इसीलिए तो इसी के दूसरे वर्जन में योगी आदित्यनाथ ने बोला 80-20, तो वो भी तो मुख्यमंत्री है ना, और संविधान के आदर्शों का सीधा उल्लंघन कि भैया न कोई 80 है न कोई 20 है, सभी लोग 100% जो है लोग भारतीय नागरिक हैं। तो देश में नफरत फैलाने, जगह जगह से देश में नफरत फैलाने वालों का एक साजिश चल रही है। और इसी विषय में मैं भारतीय जनता दल बराबर जो है वो आगाह कर रहा है। तो और असदुद्दीन ओवैसी और उसका छोटा भाई अकबरुद्दीन ओवैसी, इसके विषय में कुछ जो बताया गया। तौकीर रजा भी है, शफीकुर रहमान वर्क भी है। शफीकुर रहमान वर्क का एक बार देखा गया कि वो कह रहा है कि ये वंदे मातरम जो है हमारे इस्लाम में कबूल नहीं है। कोई उसको बताने वाला नहीं है कि शफीकुर रहमान ये इस्लामिक स्टेट नहीं है जी, तुम्हारा इस्लाम नहीं चलेगा इस देश में, किसी की मनुस्मृति नहीं चलेगी, किसी का इस्लाम नहीं चलेगा, किसी का जो है गुरु ग्रंथ साहिब नहीं चलेगा, किसी की बाइबल नहीं चलेगी। सिर्फ चलेगा भारत का संविधान और भारत के संविधान के अंतर्गत बने हुए अधिनियम और कानून, और उन अधिनियम और कानूनों के अंतर्गत बने हुए नियम और नियमावलियां, रूल्स एंड रेगुलेशन ही चलेंगे। कोई इस बेवकूफ भी कहा जा सकता है, और जिसने वंदे मातरम का विरोध किया वो गद्दार है इस देश का। तो किसी ने उसको बताया नहीं कि किस देश में इस्लाम नहीं चलेगा, ये इस्लामिक स्टेट नहीं है।
इस्लाम आपका व्यक्तिगत आस्था है, उसको व्यक्तिगत रूप से निभाइए, कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। ये पूरा देश, पूरी व्यवस्था, सब लोग उसका आदर करेंगे, लेकिन उसको इस तरह से निभाओ कि उसका आदर हो। सरेआम तुम बोलोगे कि हमारे इस्लाम में नहीं है इसलिए हम जो है वंदे मातरम नहीं कहेंगे, तो ऐसे तत्वों को जो है देश के बाहर या देश से निष्कासन की आवश्यकता है, शफीकुर रहमान वर्ग जैसे लोगों को। और जब तक कोई कठोर कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये बोलते रहेंगे सब। लेकिन हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, मैं जितना बताता हूँ, चाहे वो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ हों, चाहे यतीन नरसिम्हानंद सरस्वती हों, चाहे अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी, ये सब के सब जो है ये मोदी जी के शासन के अधीन में पाले जा रहे हैं। ये देखिए, ये राष्ट्रवादी बनते हैं। तो सारी खुराफात की जड़ जो है ये मोदी महोदय है, शफीकुर रहमान वर्ग नहीं है। मोदी महोदय जो कि इन सारे देश के दुश्मनों को पाल रहे हैं। तो वंदे मातरम का जो विरोध कर रहा था वो शफीकुर रहमान वर्ग जो है, कम से कम भारतीय जनता दल बस इतना ही बताना चाहता है कि ये इस्लामिक स्टेट नहीं है। और उसी प्रकार जो बोलते हैं ना कि हिंदू सनातन, ये धर्म आधारित, पंथ आधारित देश नहीं है, ये थियोक्रेटिक स्टेट नहीं है, ये सिर्फ भारत के संविधान आधारित ये हमारा राष्ट्र जो है भारतीय गणतंत्र है, भारत गणराज्य है, इंडियन रिपब्लिक है। तो माने किसी को भी इस्लाम के अनुसार जो है इस देश में अनुसरण की इजाजत नहीं है। आपका व्यक्तिगत आस्था व्यक्तिगत के रूप में निभाइए। और एक बात और, शफीकुर रहमान जैसे देश के गद्दारों को, गद्दार अब कह रहा है इसलिए कि हमेशा जो है मैंने इन बातों को लेकर के जो है देश में जो है भेद नफरत फैलाना, ये गद्दारों का ही काम है। तो शफीकुर रहमान जैसे गद्दारों को बताना जरूरी है कि वंदे मातरम हमारा आजादी की जंग के समय में हमारा इनकलाबी नारा था, और लाहौर से उर्दू में ही एक वंदे मातरम करके अखबार निकलता था। तो इतनी छोटी सी बात जान भाई शफीकुर रहमान वर्ग, और सबको जानने की जरूरत है। तो शफीकुर रहमान के लोग ही तो ऐसे उस दुष्प्रचार की आग में पेट्रोल डालते हैं कि जो ये दुष्प्रचार करते हैं सब ये बीजेपी के जो कट्टरवादी तत्व हैं, बीजेपी आरएसएस के जो कट्टरवादी तत्व हैं, हिंदू सनातन कट्टरवादी, कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन वो वंदे मातरम का विरोध करते हैं। कोई विरोध नहीं करता है जी, कोई विरोध नहीं करता है। शफीकुर रहमान जैसे लोग समाजवादी पार्टी के द्वारा पाले गए हैं, और इसी प्रकार कई बहुजन समाज पार्टी के कई पार्षद जो कि इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से नहीं थे, वो हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से थे, लेकिन वो बहुजन समाज पार्टी के लोग थे। उन लोगों ने भी वंदे मातरम का विरोध किया था। तो ये बात जो है जो कट्टरवादी तत्व है, और पूरी बीजेपी को भी जानना चाहिए कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन वंदे मातरम का विरोध नहीं करते हैं। लेकिन जब वंदे मातरम की बात आई है तो बीजेपी वालों इस वंदे मातरम को जो उसका आधिकारिक सम्मान है, डिजर्व जो है उसका जो ऑनर है, आप देते क्यों नहीं? ये वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगान, नेशनल एंथम का वह आधिकारिक पात्र है, जिसको कि गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने छीन लिया और उसको राष्ट्रगान बनाया। जो हमारे देश का, हमारे भारत का दुश्मन जॉर्ज पंचम की चमचागिरी में वो गाया हुआ गाना था जन गण मन को, उसको इसने गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रगान बना करके हमारे वंदे मातरम को राष्ट्रगान के सम्मान से महरूम किया उसने।
और बीजेपी वालों, मोदी महोदय, आपको जो है 8.5 साल हो गए। आपके दिल में आपकी थोड़ी भी मसा नहीं दिखी कि जिस वंदे मातरम को आप भुनाते भी हैं चुनाव के समय में, और किस शैली में मनाते हैं। अपने वंदे बोलेंगे और जो ऑडियंस है, जो जनता है, उससे मातरम आप बुलाते हैं वंदे, और पब्लिक बोलते हैं मातरम। मोदी जी खुद वंदे बोलेंगे और उस पब्लिक से मातरम बुलवाते हैं। तब भी मोदी महोदय को शर्म नहीं आती है कि कम से कम जो वंदे मातरम के साथ जो अन्याय किया इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने, उस अन्याय को तो दूर कर दें, राष्ट्रगान तो बना दें। इसलिए भारतीय जनता दल बराबर कर रहा है कि ये नकली किस्म के ये राष्ट्रवादी हैं, भारत विरोधी ये राष्ट्रवादी हैं, ये जो वंदे मातरम का चुनाव के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको इस वंदे मातरम को इसने अपमानित किया गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने, कम से कम इसको राष्ट्रगान तो बनाते। देखिए, ये सारे तथ्य जो है भारतीय जनता दल ने अपने इसी यूट्यूब के माध्यम से तमाम उठाया हुआ है। लेकिन प्रदीप सिंह जैसे लोग, हर्षवर्धन त्रिपाठी जैसे लोग, मनीष ठाकुर जैसे लोग, इनको जो है दिखाई नहीं पड़ता है। देखिए इनको, और ये जो गद्दार किस्म के पत्रकारों का गिरोह है, रविश कुमार, अभिषेक शर्मा, अजीत अंजुम, मुकेश कुमार, आशुतोष, ये तो और भी आगे। ये जिस तरह की गतिविधि, जिस तरह की इस देश की, मैंने अभिशाप गद्दार किस्म के बहुत बड़ी दुश्मन है ये जेएनपीसी देश की, उसके पक्ष में ये माहौल मनाते हैं। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे देश की जनता अभी भी इस जेएनपी